हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। बेटा, अपनी भाभी का काम बढ़ाने के लिए मत आया कर। बेटा, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या अपनी भाभी का काम बढ़ाने के लिए? अरे, उसकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उसका काम तो मत बढ़ा। शोभा जी अपनी बेटी मानवी से बोली। अरे, ऐसे क्या काम बढ़ा दिया मम्मी जी? मैंने तो आप मुझे सुना रही हो। जरूर भाभी ने ही आपसे शिकायत की होगी। मानवी उल्टा अपनी भाभी सुमन पर इल्जाम लगाते हुए बोली। बहू मुझसे क्या शिकायत करेगी? उसने तो कुछ नहीं कहा। पर क्या मैंने अपनी आंखें बंद करके बैठी हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता? ये कि यहाँ तुम मुझसे मिलने के बहाने आई हो, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। अब मम्मी अपने मायके में भी अपनी मनमानी ना कर सकूं तो फिर मायके और ससुराल में फर्क ही क्या होगा? थोड़ी बहुत आजादी तो होनी ही चाहिए ना। मानवी बेफिक्री से बोली। बेफिक्री? कैसी बेफिक्री? यहाँ मैं रेस्ट पर हूँ। तुम्हारी भाभी के साथ उसका 3 साल का बेटा है। वो उसे संभालते हुए घर का काम कर रही है, मुझे संभाल रही है। ये क्या कम था जो तुमने भी आकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी इस पर डाल दी और खुद बाहर घूमने चली गई? मम्मी, आपने पहले तो कभी नहीं टोका मुझे, जो आज इतना टोक रही हो? अचानक क्या हो गया? आज आपको अपनी बहू पर प्यार गाने लगा, जिसके पीछे आप अपनी बेटी को भी सुनाने को तैयार हो गई। मानवी बिगड़ते हुए बोली। यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने कि हर बार मैं तेरा ही साथ देती हूँ। हमेशा तेरी वजह से सुमन को ही डांट लगा देती हूँ। पर अब तो दिख रहा है कि वो मुझे की सेवा तो बहू ही कर रही है। बेटी को तो कोई लेना देना ही नहीं है अपनी बीमार माँ से। मिलने आई है, लेकिन मिलना तो दूर की बात है, घर में ही नहीं टिक रही है। मम्मी, मिलने आई हूँ तो मिल तो लिया और देख भी लिया। अब क्या हमेशा तुम्हारे पास ही बैठी रहूं? अरे, तू मेरे पास नहीं बैठ सकती तो कम से कम बहू के काम में मदद तो कर सकती है। इतना तो समझ तुझे भी होनी चाहिए। क्या बचपन में मैं तेरे साथ नहीं बैठती थी? बस मम्मी, ससुराल में भी काम करो और अभी यहाँ भी मायके में भी आकर काम करो। कहीं तो थोड़ी आजादी होनी चाहिए। तुम्हारी बहू को काम करते जोर पड़ता है क्या? एक तो तुम्हारी बहू ने लापरवाही से मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, ऊपर से आप मुझे सुना रही हो। इस घर के काम की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी नहीं। हाँ, उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। पर ऐसे लोगों का घर में स्वागत नहीं है जो उल्टा उसका काम बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मुझसे मिलने आई थी ना, मिल चुकी ना, देख भी लिया ना मुझे। अब जा तेरे ससुराल। क्यों बैठी है यहाँ पर? शोभा जी ने मानवी को लताड़ते हुए कहा। शोभा जी की बात सुनकर मानवी ज्यादा चिढ़ गई और चिल्लाते हुए बोली। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, जहाँ बहू को बेटी से ऊपर माना जाता है। वैसे भी यहाँ कर आफत ही मोल ली मैंने। अब ससुराल जाकर और जवाब दूं कि बेटे का सिर कैसे फूट गया। जवाब क्या देना है? सीधा सीधा बोल देना कि आपस में ही लड़ पड़े और सिर फोड़ लिया। हाँ, आप तो चाहती यही हो कि मुझे डांट पड़े। मुझे तो अब बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ पर, कहती हुई मानवी कमरे में अपना सामान लेने चली गई। वहीं सुमन एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर शोभा जी ने कहा, अब तो यहाँ क्या मुंह नीचे कर खड़ी हुई है? जा जाकर अपना काम कर। इसका तो नाटक यूं ही चलता रहेगा। अभी तो नकती हुई जा रही है, अपने आप आ जाएगी 2-4 दिन में। शोभा जी की बात सुनकर सुमन चुपचाप अपना काम करने चली गई। यह पहली बार था कि शोभा जी ने सुमन का साथ दिया था, नहीं तो हर बार अपनी बेटी के पीछे सुमन को लताड़ देती थी। अभी पिछले महीने मानवी जब यहाँ आई थी, तब भी अपने दोनों बच्चों को सुमन के पास छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने चली गई। इधर शोभा जी भी मदद करने की जगह पड़ोस में सत्संग में चली गई। जब सुमन रसोई में खाना बना रही थी तो तीनों बच्चे आपस में ही लड़ पड़े और मानवी के बेटे ने सुमन के बेटे प्रिंस को धक्का दे दिया, जिससे प्रिंस के सिर पर चोट आ गई। वो तो उसी समय पापा जी घर पर आ गए, जो प्रिंस को लेकर फटाफट डॉक्टर के पास दौड़े। लेकिन जब शोभा जी घर पर आए तो उन्होंने सुमन को ही डांटना शुरू कर दिया। अरे, क्या जरूरत थी बच्चों को अकेले छोड़कर खाना बनाने की? बच्चे तो संभलते नहीं तुमसे, घर तो क्या ही संभलेगा। उससे क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? 3-3 बच्चे उसके भरोसे छोड़कर चले गए हो। ऊपर से काम भी तुम लोगों को समय पर चाहिए और तुम्हारी लाडली बेटी भी अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर घूमने निकल जाती है। पता नहीं ससुराल में कैसे निभाती होगी। ससुर जी ने कहा, ज्यादा बहू का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। हमने भी किए हैं बच्चों को संभालते हुए घर के काम। हमारी मदद के लिए भी तो कोई नहीं आता था। आके ससुराल में वो पूरा काम करते ही हैं। कम से कम मायके में तो बेफिक्री होना ही चाहिए, ये मायका है उसका। ससुर जी ने बड़बड़ाना शुरू किया तो ससुर जी भी चुप हो गए। लेकिन अभी शोभा जी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था, इसलिए वो रेस्ट पर थी। मानवी अपने मायके उनसे मिलने आई हुई थी, लेकिन सिर्फ मिलने का तो बहाना था। वो तो अक्सर ही अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर अपनी सहेली के साथ घूमने निकल जाती।
और अब तो शोभा जी भी देख रही थी कि सुमन कैसे अकेले 3-3 बच्चों को संभालते हुए घर का काम भी कर रही थी और उन्हें भी संभाल रही थी, साथ ही आए गए लोगों को भी देख रही थी। यह देखकर उन्हें मानवी पर बहुत बड़ा गुस्सा आता था। कम से कम अभी तो वो काम में मदद करा ही सकती थी। आज भी मानवी बाजार गई हुई थी। पीछे मानवी के दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े। सुमन के संभालते हुए भी मानवी के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया। इस कारण उसके सर पर लगी और सर पर सूजन आ गई। जब मानवी घर आई तो उसने सुमन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। भाभी, यह क्या कर दिया आपने? ये ध्यान रखा है आपने मेरे बच्चों का? हाँ, आपको क्यों दर्द होगा? बच्चे तो मेरे हैं ना। यह सब सुनकर शोभा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने मानवी को डांट दिया। खैर, थोड़ी देर बाद मानवी अपने सम्मान के साथ बाहर आई और अपने बच्चों को लेकर वहां से रवाना हो गई। इस बार शोभा जी ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।